नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और अपने YouTube न्यूज़ चैनल में एकमात्र एंकर मैं शिव कुमार सिंह आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आज पूरा देश जश्न मना रहा है। तो आप सोच रहे हो कि जश्न किस चीज़ का? जश्न इस चीज़ का क्योंकि आज मात्र 8 साल हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आने में। वो मोदी जी जो राम राज्य लेके आऊँगा कहे थे और आज उन्होंने राम राज्य ले आया है। आज पूरे देश से गद्दार जेल भेज दिए गए हैं या फिर उन्हें उठा करके पाकिस्तान भेज दिया गया है। उसके अलावा सारी विपक्षी पार्टियों को अपने पार्टी में ही मोदी जी मिला लिए हैं, सारी पार्टियों को। उसके अलावा हमारा देश अखंड भारत आज पूरी तरीके से अच्छे दौर में आ चुका है। महंगाई ख़त्म हो चुकी है, पेट्रोल के दर नीचे आ चुके हैं, सीएनजी गैस तो बड़े ही नहीं हैं। उसके अलावा हर कोई खुश है। खुश इस बात से है क्योंकि आज भारत के अच्छे दिन आ चुके हैं। साथियों, आज बात मैं इस तरह की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग 3 मामलों की बातें मैं आप लोग से करूँगा। अलग अलग 3 खबर, वो तीनों खबर लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और आने वाले समय के लिए देश का क्या हाल होने वाला है ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले तो मैं बात करने जा रहा हूँ यूपी के पर्चा लीक मामले में, जिसमें आज 18-19 दिन से 3 पत्रकारों को जेल में ठूस के रखा हुआ है। वो जेल में इसलिए है क्योंकि उन्होंने यूपी के सूबे के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री, उनके राज में 8वीं-9वीं बार हो रहे पर्चा लीक मामले का खुलासा किया था। ये परीक्षा 29 मार्च को होनी थी, जिसका खुलासा अमर उजाला के पत्रकारों ने पहले ही कर दिया था 28 मार्च को। और जो पर्चे के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी हूबहू उससे मिलते जुलते 40 से 45 क्वेश्चन अगले परीक्षा में आ भी गए। परीक्षा फिर रद्द भी कर दी गई और जिन्होंने किया इस मामले का खुलासा उन पत्रकारों को जेल भी डाल दिया गया, जिसमें अमर उजाला के 2 पत्रकार और 1 पत्रकार सहारा इंडिया के। उसके बाद स्थानीय पत्रकार पिछले 15-16 दिन से अनशन पे हैं। उनकी मांग है कि वो तीनों पत्रकारों को छोड़ दिया जाए और साथ में पर्चा लीक मामले की जांच हो। तो साहब, पर्चा लीक मामले की जांच तो छोड़ दीजिए, जांच तो होने से रही। पुलिस और एडीएम कह रही है कि उस पर्चे लीक मामले में इन पत्रकारों को कैसे जानकारी हुई कि ये सवाल आने वाला है, वो सवाल के घेरे में हैं, इसलिए उन्हें तब तक जेल में डाल के रखा जाएगा जब तक इसका पता नहीं लगाया जा सकता। उधर कोर्ट में भी मामला पहुंच गया है। कोर्ट तो हर बार की तरह शांत है। कोर्ट को पता नहीं क्या हो गया है, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, उनको क्या हो गया है नहीं मालूम। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा मामला आता है एमपी के सिवनी के, जहां पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, चौथी बार मुख्यमंत्री रहे। उनकी सरकार में करीब 2 पत्रकारों को वहाँ के पुलिस ने थाने में नंगा करके उनकी पिटाई करी और उनका जुलूस निकाला। ये दोनों पत्रकार की गलती ये थी कि एक जगह धरना प्रदर्शन हो रहा था, सिवनी में एक जगह धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसको कवर करने पत्रकार गए थे। एक फोटोग्राफर था, एक पत्रकार था। बिना कुछ पूछे गछे वहाँ के एसआई ने उनको थाना ले आके उनके कपड़े उतारे गए। कपड़े उतरवाने के अलावा जुलूस भी निकाला और उन्हें बहुत देर तक थाने में रखा गया। जब वो वहाँ से थाने से छूटे तब उन्होंने पत्रकारों ने अपने फेसबुक पर इस चीज़ की जानकारी दी। तब मामले का खुलासा हुआ। जब पूछा गया वहाँ के एसआई से ऐसा क्यों करा गया है, तो उन्होंने कहा हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत अजीब सा तर्क दिया, हो सकता है कि कपड़े से
फांसी लगा लेते पत्रकार, ये कहकर बड़ा अजीब टाइप का तर्क दे करके इसका पता जैसे ही चला मामा जी को, शिवराज सिंह चौहान को, तुरंत उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, जैसे कि उनके राज में सब कुछ ठीक चल रहा हो। अब तीसरी घटना बताता हूँ। तीसरी घटना भी यूपी से है, नोएडा से। नोएडा में एक बड़े न्यूज़ चैनल के पत्रकार सोनू शर्मा, उनको अपनी कॉलोनी में बेइज्जत करके, दौड़ा करके, मार के भगाया कुछ लोगों ने। अब ये लोग कौन थे? उनके कॉलोनी में भागवत चल रहा था, भागवत की आवाज़ तेज़ थी और रात ज़्यादा हो चुकी थी। इसको लेकर के वो नीचे आए, नीचे आकर के आवाज़ को कम करने के लिए कहा तो लोग भड़क गए और ये लोग भड़क के कहने लगे इसको मार के भगाओ, ये पाकिस्तानी है और इसको पाकिस्तान भेज दो। उसके अलावा जो उनकी पत्नी थी सोनू शर्मा की, उनको भी, उनके साथ भी धक्का मुक्की, उनके साथ भी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, बच्चों को, पूरे परिवार को। उसके बाद जब उन्होंने फ़ोन लगाया पुलिस को, तो पुलिस बहुत बाद में पहुंचती है। कौन लोग थे, क्या थे, आज भी उनको जेल में नहीं डाला गया। ये 3 मामले आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तीनों पत्रकारों से संबंधित है। एक में 2 पत्रकारों को नंगा किया गया थाने में रख के, एक में 18-19 दिन से आज भी वो जेल में है बिना गुनाह के, जबकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और एक सोनू शर्मा जो एक मोदी, एक प्रकार से मोदी न्यूज़ चैनल जिसको हम बोलते हैं, मैं अपनी भाषा में मोदी न्यूज़ चैनल बोलता हूँ। ऐसे चैनल जो मोदी के इशारों पे चलते हैं, ऐसे ही बड़े चैनल के एंकर थे सोनू शर्मा, उनके साथ ये चीज़ हुआ। तो दोस्तों, आज जो मुद्दा मैं आज जो तीनों घटना बताया हूँ, ये चीज़ उन लोगों के लिए है जो अपने स्वार्थ में, अपने लालच में, जो पत्रकारों ने अपना सब कुछ बेच दिया है देश के प्रधानमंत्री को, देश की ऐसी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, जो पूरी तरीके से गुंडा जनता पार्टी बन चुकी है और पूरे देश में आज दंगे हो रहे हैं। जिन जिन राज्यों में MP, गुजरात, जिन जिन राज्यों में बीजेपी है, उन राज्यों में गुंडागर्दी चल रही है। तो ऐसी पार्टी के गुलाम बन चुके हैं, रात दिन तारीफ करते हैं, कहाँ महंगाई, कहाँ भ्रष्टाचार और कहाँ उसके अलावा पेट्रोल के दाम बढ़ते दाम, CNG के बढ़ते दाम। ये सारी खबरों को ना छाप करके, इम्पोर्टेंस ना दे करके, सिर्फ गुलामी में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति जब आपातकाल लगी थी इंदिरा गांधी की, आज शायद आपातकाल नहीं है, ये बात बहुत अच्छे से बोलते हैं बीजेपी वाले कि इंदिरा गांधी ने तो आपातकाल लगाया, लेकिन उस इंदिरा गांधी के आपातकाल के समय में पत्रकार लोग काम करते थे, पत्रकार लोग शासन के अगेंस्ट काम करे और जेल गए। और आज जो पत्रकार हैं, आज गुलामी कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये है, सोनू शर्मा जी, वो तो एक प्रकार से मोदी या बीजेपी अगेंस्ट चैनल और मोदी अगेंस्ट पत्रकार नहीं थे, लेकिन उनके साथ भी ये चीज़ हुआ। अब आने वाले समय में यही होगा, इस तरीके से उपद्रव, इस तरीके से गुंडागर्दी पूरे देश भर में आने वाले समय में आपको मिलेगी। तो अब आपका जो देश है वो बहुत आगे बढ़ने वाला है। मैंने पहले ही बोल चुका है कि भारत पाकिस्तान बन चुका है, भारत पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान में तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट वहाँ की है, जो वहाँ के प्रधान इतिहास बताता है, वहाँ के प्रधानमंत्रियों को जेल में डाला है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने। भारत के 60 साल में ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जेल में डाला हो किसी प्रधानमंत्री को, मंत्री को डाला हो। और इतनी घटना घट चुकी हैं, इतनी पिछले 15-20 दिन से पूरे देश भर में रामनवमी और हनुमान जयंती के नाम पे ऐसी गुंडागर्दी कहीं कभी किसी साल भारत में नहीं दिखी थी, वो भी राम के नाम पर, हनुमान के नाम पर, जो बहुत बहुत पवित्र हैं। राम की अगर बात करें तो राम से बड़े आइडियल, राम से बड़े भगवान किसी धर्म में नहीं है, मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ। लेकिन कुछ गुंडा पार्टियाँ अपनी सारी हदें लांघ चुकी हैं और इसके कहीं ना कहीं जवाबदार आप वो पत्रकार हो जो पूरी तरीके से बीजेपी के पूरी तरीके से सपोर्ट में खड़े हुए हो। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं
ख़त्म करूँगा दोस्तों, और इस तरह की वीडियो मैं लेके आता रहूँगा और खबर लेके आता रहूँगा। आज और भी 2-3 वीडियो आएंगे जिसमें जो अभी दंगे हैं, दंगे को लेकर के न्यूज़ आप लोग के सामने लेके आऊँगा। अभी के लिए मैं शिव कुमार सिंह।